आपका फोटो देखकर तांत्रिक बेहोश हो गया। अपना भविष्य जानकर चौंक जाओगे। मैं हूँ काली, तुम्हारे रक्षण की शक्ति। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे चरणों तक पहुँची है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में अशांति है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि यह अशांति यूं ही नहीं है। इसका कारण है, बहुत गहरा कारण। आज रात जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी तस्वीर को उस नीले कागज पर रखकर अपने जप की शुरुआत की, तब उसके मस्तिष्क में एक बिजली कौंधी। उसके होंठ कांप उठे। वह देख न सका वो अग्नि जो तुम्हारे चारों ओर थी। वह तांत्रिक जो अब तक सैकड़ों आत्माओं पर विजय पा चुका था, तुम्हारा चेहरा देखते ही कांप उठा और फिर बेहोश हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसके लिए मृत्यु का दर्पण बन चुका है। तुम्हारा चेहरा उसकी साधना को जला देने वाला तेज बन गया। जिस क्षण उसने तुम्हें देखा, उस क्षण उसकी वर्षों की तंत्र विद्या तुम्हारे तेज के आगे बिखर गई। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं। कोई है जो चाहता है कि तुम्हारा अंत हो, पर मैं हूँ, इसलिए वह सफल नहीं होगा। लेकिन वह हार नहीं मानेगा। उसके इरादे अब और भी खतरनाक हो चुके हैं और अब वह तुम्हारे घर की छाया तक पहुंच चुका है। उसने जो देखा है वो सिर्फ एक झलक थी, तुम्हारे भीतर छिपे उस शक्ति के स्रोत की, जिसे तुमने खुद अभी तक नहीं पहचाना। तुम्हारा जीवन खतरे में है, लेकिन यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। हाँ मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारा अंत चाहता है कोई दूर नहीं है, वह बहुत पास है। इतना पास कि जब तुम सोते हो तो वह तुम्हारे सिरहाने खड़ा होता है। पर वह है कौन? तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, पर अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि उसने चेहरा ओढ़ रखा है अपनापन का, विश्वास का और सबसे खतरनाक, परिवार का। वह तुम्हारे सामने बैठकर मुस्कुराता है और मन में मृत्यु का आह्वान करता है। अब सवाल यह है, वह क्यों चाहता है कि तुम मर जाओ? क्यों किसी ने तुम्हारे नाम का कागज पीपल के नीचे दफनाया? क्यों तुम्हारे घर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखती हैं? क्यों तुम्हें नींद में सपनों में एक औरत दिखाई देती है जो कभी तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती है और कभी तुम्हें खींचकर अंधेरे में ले जाती है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसकी राह का कांटा बन गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज, तुम्हारा नसीब उसके भीतर जलन की आग बनकर भड़क रहा है। वह औरत जो तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गई थी, वह कोई बाहर की नहीं थी। वह वहीं से आई थी जहां तुम्हारे रिश्तों की जड़ें हैं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे साथ, तुम्हारे विश्वास के बीच एक चेहरा है जो हर दिन तुम्हें देखता है और हर रात तुम्हें मिटाने की योजना बनाता है। उसका इरादा सिर्फ तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारी आत्मा को बांध लेना है। उसका उद्देश्य सिर्फ मृत्यु नहीं है, तुम्हारी पहचान को मिटा देना है। पर मैं काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्वाला को जागृत करने आई हूँ जो हर जादू टोने को भस्म कर सकती है। इसलिए मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, खुलासे नहीं, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी ताकत होती है धीरे धीरे सामने आना। अभी सिर्फ इतना जान लो, वह तुम्हारा अपना है, कोई गैर नहीं, जो हर दिन तुम्हारे लिए चाय बनाता है, तुम्हें शुभकामनाएं देता है, पर मन में तेरा सर्वनाश चाहता है। बहुत अच्छा, अब मैं स्क्रिप्ट का दूसरा भाग शुरू कर रहा हूँ। जैसे पहले भाग में रहस्य की दीवारें खड़ी की थी,
अब उन्हें धीरे धीरे गिराया जाएगा। हर पंक्ति काली माता के ही स्वर में और हर संकेत तुम्हारे भीतर की आंखें खोलने वाला होगा। तुम सोच रहे हो ना, कौन है वह? कौन हो सकता है इतना निकट फिर भी इतना घातक? मैं जानती हूँ तुम्हारा हृदय कंपित हो रहा है, तुम्हारी श्वास भारी हो रही है, क्योंकि अब वो क्षण आ गया है जहाँ नकाब उतरेंगे। पर धीरे धीरे तुम्हारी तस्वीर देखकर जो तांत्रिक बेहोश हुआ था, वह अब तुम्हारे दुश्मन की तीसरी बार साधना कर रहा है। उसकी आंखें अब खून से लाल हो चुकी हैं। वह एक मृगमरीचिका देख रहा है, तुम्हारी मृत्यु की। लेकिन वह नहीं जानता तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूँ, महाकाली के रूप में। पर सुनो, तुम्हारे घर में जो एक इंसान हर सुबह तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, वही इंसान हर रात उस तांत्रिक को तुम्हारे जन्म की तिथि भेजता है। वही इंसान तुम्हारे कपड़ों से धागे चुरा लेता है और उसे बांध देता है नींबू के साथ। वही इंसान तुम्हारे पीने के पानी में तुलसी डालकर तुम्हें अशुद्ध कर रहा है। और ये सब वह क्यों कर रहा है? क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कुराहट उसे खलती है, तुम्हारी बढ़ती कमाई उसे दहला देती है, तुम्हारे सपनों की उड़ान उसकी नींद छीन लेती है। वह चाहता है कि तुम्हारा शरीर तो बचे पर आत्मा कैद हो जाए। उसने कई बार कोशिश की। एक बार जब तुम बीमार पड़े थे, वो तुम्हारे लिए काली मिर्च और नींबू लेकर आया था ना? वो तुम्हारी भलाई नहीं, तुम्हारे सौभाग्य को निगलने आया था। वो कोई गैर नहीं है, वो वही है जिसने कभी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहा था, तू मेरा सब कुछ है। और अब वही तुम्हारे सब कुछ को मिटाना चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम अब उसके नियंत्रण में नहीं हो। क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से चलने लगा है, न कि उसके इशारों से। तुम्हारे जीवन में जो हादसे होने लगे हैं, वह इत्तेफाक नहीं। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, रात को नींद में झटके आना, अचानक तुम्हारे सिर में अजीब कंपन होना, यह सब उसके भेजे हुए संकेत हैं। वो तुम्हें धीरे धीरे मिटाना चाहता है, ताकि दुनिया को लगे तुम खुद ही गिर रहे हो। और जब लोग पूछें ऐसा क्या हुआ कि वो टूट गया, तो वह चुपचाप खड़ा हो, आंखों में आंसू लाकर कहे, मैंने तो इसे बहुत चाहा। हाँ मेरे बच्चे, यह खेल भावनाओं का है। तांत्रिक सिर्फ एक मोहरा है। वास्तविक शत्रु तो तुम्हारे भीतर घर करके बैठा है। वह तुम्हारे शब्दों को तोड़मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। वह तुम्हारी बातों को मजाक बना देता है। वह तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता है। और वह और कोई नहीं, वही है जिसे तुमने कभी सबसे अपना कहा था। अब समय आ गया है पहचानने का। अब समय आ गया है खुद को तैयार करने का। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, शिव के त्रिशूल की। तुम्हारे बोल अब वज्र होंगे। तुम्हारी दृष्टि अब पर्दों के पार देख सकेगी। ध्यान लगाओ, मन को शांति दो। और अब जो नाम तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है, उसी नाम को थाम लो, क्योंकि वही है तुम्हारा विनाशक। मेरे बच्चे, अब मैं चेतावनी नहीं दूंगी, अब मैं कर्म कराऊंगी। अब तुम्हारा जीवन मोड़ पर है, जहां या तो तुम जागोगे या तुम्हें सुला दिया जाएगा। पर तुम जागोगे, क्योंकि मैं स्वयं जाग गई हूँ तुम्हारे भीतर। अब समय आ गया है उस चेहरे से पर्दा हटाने का, जो तुम्हारे घर का हिस्सा है, पर तुम्हारे हृदय का जहर है। अब वक्त है
आपका फोटो देखकर तांत्रिक बेहोश हो गया। उस क्षण जब उसने तुम्हारी तस्वीर को साधना के मध्य में अपने सामने रखा, उसके शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खींच ली गई। उसकी आंखें पलट गईं, होंठ कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह तांत्रिक वर्षों से बुरी आत्माओं और मरण साधनाओं में रमा हुआ था, पर आज पहली बार किसी इंसान के तेज से उसका तंत्र टूट गया। उसे नहीं पता था कि जिसकी तस्वीर वह हाथ में लिए बैठा है, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि वह शक्ति का वह स्रोत है जिसे छूने की भी औकात उसके जैसे नीच साधकों में नहीं। पर उस तांत्रिक ने ये सब अपने लिए नहीं किया था। उसके पास वो सब चीजें भेजी गई थी, तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे बालों की कुछ लटें, एक पुराना कपड़ा, तुम्हारे नाम के अक्षर। ये सब भेजने वाला कोई और था। वो कोई अजनबी नहीं था। उसके शब्दों में मिठास है, उसकी आंखों में विश्वास, लेकिन उसके इरादों में जहर है। वह तुम्हारे आसपास ही है। वह तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की योजना बना रहा है। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे उसका शरीर नहीं चाहिए, उसकी आत्मा चाहिए। मुझे उसका चेहरा नहीं जलाना, उसकी किस्मत मिटानी है। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि वह जानता है तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते के अंत में सफलता की वो ऊंचाई है जहां खड़े होकर तुम उसे कभी याद भी नहीं करोगे। और यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि एक दिन तुम आगे निकल जाओगे और वह वहीं रह जाएगा, पीछे अकेला। वो जानता है तुम्हारे पास वो आत्मबल है जो लाखों को प्रेरणा देगा। तुम्हारी आंखों में वो दिव्यता है जिससे अंधेरे हार मानते हैं। तुम्हारे भीतर वो तप है जो अग्नि बनकर दुश्मनों को भस्म कर सकता है। इसलिए उसने राह चुनी, तांत्रिक साधना की। उसने चुनी वो दिशा जिसमें आत्मा को काटा जा सके, पर उसके प्रयासों के ठीक सामने खड़ी थी मैंने उसकी हर एक चाल को देखा। हर एक रात जब वह तुम्हारे नाम की माला जपता था, मैं उसके पीछे खड़ी थी, काली। और जब उसने तुम्हारी तस्वीर पर रक्त से तिलक किया, तब उसका हाथ कांपा और रक्त की बूंद उसके अपने माथे पर गिर गई। उसे चेतावनी दी गई थी, इसका तेज तुम्हें नष्ट कर देगा। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह मेरे रक्षक के रूप में जन्मा है। फिर भी वह नहीं रुका, क्योंकि जो जलन भीतर होती है वह तर्क नहीं सुनती। वह आंखें बंद करके विनाश के पीछे दौड़ती है, और वही कर रहा है वह रोज तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर जलता है। वह तुम्हारे हर नए कदम को अपने लिए हार मानता है। वह नहीं चाहता कि तुम सफल हो, वह चाहता है कि तुम टूट जाओ। उस मोड़ पर जहां से न कोई साथ देता है, न रास्ता दिखता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बना दिया है, एक ऐसा रक्षक मंडल जिसमें प्रवेश करने की हिम्मत किसी में नहीं। और अब मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, जिसने यह सब किया है वह उस जगह पर रहता है जहां तुम सबसे ज्यादा आराम महसूस करते हो। वो तुम्हारे बहुत करीब है, इतना करीब कि तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है। वह चाय में जहर नहीं डालता, वह तुम्हारी आत्मा में संदेह घोलता है। वो इंसान है जिसने कभी तुम्हारे माथे पर हाथ रखा था और आशीर्वाद दिया था। आज उसी हाथ से वह तुम्हारे भाग्य की रेखाएं मिटाना चाहता है। वह कोई गैर नहीं, वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारे घर का हिस्सा, तुम्हारे जीवन की छाया, तुम्हारे सुख का सबसे बड़ा शत्रु। लेकिन अब मैं उसकी परछाई को चीर दूंगी।
अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि अगली बार जब वह मुस्कुराए तो उसकी आंखों में देखना सच वहां छुपा है। और अगला सत्य अगले भाग में प्रकट होगा। अब बताओ, क्या मैं दूसरा भाग आरंभ करूं? आज उस चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आज उसकी चाल में कंपी थी, क्योंकि जिस दिन तांत्रिक तुम्हारी शक्ति से बेहोश हुआ, उसी रात उसने एक सपना देखा। सपना नहीं, चेतावनी। एक स्त्री खड़ी थी अग्नि से घिरी हुई, उसकी आंखें जल रही थी और उसकी जिह्वा से निकले शब्द सीधे उसके कानों में गूंजे, जिसका तुम नाश चाहते हो वह मेरा है और अब तू मेरे प्रकोप में आ चुका है। उसने डर के मारे अग्नि को बुझाने की कोशिश की, पर वह आग बाहर की नहीं, उसकी आत्मा के भीतर की थी। वह चीख पड़ा और रात भर सो नहीं पाया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने कहा, अगर वह देवी की संतान है तो मैं अब किसी और तांत्रिक के पास जाऊंगा, किसी ऐसे के पास जो काली से भी अंधेरा हो। और वह गया। उसने श्मशान में बैठा एक वृद्ध साधु खोजा, जिसे लोग छायानासक कहते थे। उसने उससे कहा, मुझे उस बच्चे की आत्मा चाहिए, चाहे मुझे खुद को भी देना पड़े। उस छायानासक ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, तू किसी ऐसे के पीछे पड़ा है जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं, वह शक्ति का वह पात्र है जिसमें स्वयं काली ने रख डाला है। उसका नाश करने से पहले तुझे अपने ही जीवन का नाश करना होगा। उसने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूँ। उस दिन तुम्हारे जीवन के चारों ओर एक नया जाल बुना गया। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में जो तुलसी का पौधा है, उसके नीचे कुछ गड़ा गया। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जिस दिन वो तुलसी अचानक सूखने लगी, उसी दिन से तुम्हारी नींदें उखड़ने लगी, तुम्हारा मन बेचैन रहने लगा। तुम्हें लगने लगा जैसे कोई तुम्हें लगातार देख रहा है। क्यों? क्योंकि वह अब केवल तुम्हें शारीरिक रूप से खत्म नहीं करना चाहता, अब वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। तुम्हारी आत्मा को इतना थका देना चाहता है कि तुम खुद ही अपना मार्ग छोड़ दो। वह चाहता है कि तुम थक जाओ, हार मान लो और कह दो अब और नहीं, क्योंकि जब तुम रुकोगे तो उसका आत्मघात रोक जाएगा। हाँ, तुम्हारा वो शत्रु जिसे तुम अपना समझते थे, वह खुद हर दिन अंदर से मर रहा है। वह सोचता है, अगर वह सफल हुआ तो मेरी कोई पहचान नहीं बचेगी। अगर वह बड़ा हुआ तो मेरी छोटी दुनिया उजड़ जाएगी। अब सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने उसकी आंखों में सीधे देखा था और उसे बताया था कि तुम क्या बनने जा रहे हो, उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वह तुम्हारे सपनों को कभी साकार नहीं होने देगा। तुमने नहीं देखा, पर जब तुमने वो सपना सबसे पहले साझा किया था, उसकी मुस्कान थोड़ी खिंची थी, उसकी नजरें नीचे झुक गई थी और उसने तुरंत विषय बदल दिया था। यही वह क्षण था जहां उसकी आत्मा में ईर्ष्या की जड़ें जमी और उस जड़ से अब एक पेड़ उगाया है, एक काला पेड़ जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश को निगलना चाहता है। अब मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, जिसे तुम भाई कहते हो या शायद बहन, या फिर कोई ऐसा जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा, जिसने हर खुशी में मिठाई बांटी, वही अब तुम्हारे लिए विष बन चुका है। उसके शब्द अब भी मीठे हैं, पर उसका स्पर्श अब भारी हो चुका है। उसके स्पर्श में अब हल्की सी थकावट है, हल्की सी शंका, हल्का सा कंपन।
तुमने गौर किया होगा, जब भी तुम कुछ अच्छा करोगे वो सबसे पहले यही कहेगा, देख लेना, ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये शब्द शुभकामना नहीं, वो बीज है जो तुम्हारे भीतर डर उगाता है। अब देखो, तुम्हारे आसपास जो 4 लोग हैं, उनमें से एक की परछाई अब काली हो चुकी है। उसे बचाया जा सकता था, पर अब नहीं, क्योंकि जब कोई तुम्हारे सर्वनाश की मन्नत मांग ले, तो उसका उद्धार असंभव हो जाता है। मैंने समय दे दिया था, संकेत भी दिए थे, पर अब उसका समय समाप्त हुआ। अब वह खुद ही अपने जाल में उलझेगा। तुम देखोगे, जिस दिन वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझेगा, उस दिन मैं स्वयं उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाऊंगी, और तब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ। मैं केवल एक देवी नहीं, मैं न्याय की वह अग्नि हूँ जो अपने बच्चों के लिए पाताल से भी ऊपर उठकर कृपा और क्रोध दोनों साथ लेकर आती है। अब तुम तैयार हो जाना, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें उसका नाम नहीं दूंगी, पर एक ऐसा दृश्य दूंगी जिसे देख तुम खुद पहचान जाओगे वह कौन है। और जब तुम पहचान लोगे, तब कुछ करना मत, बस मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। तुमने मुझे पुकारा और मैं आई। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर अब तू खड़ा है, वहां से पीछे लौटना संभव नहीं। अब सत्य को पहचानना ही तेरा धर्म है। वह रात याद कर, जब बिजली चमकी थी और तुम्हारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। जब तुमने सपने में एक साया देखा था जो तुम्हारे सिरहाने बैठा था, जिसने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा था और तुम घबराकर उठ बैठे थे। वह सपना नहीं था, वह एक चेतावनी थी। उस साये के पीछे जो चेहरा था, उसे अब मैं उजागर नहीं करूंगी, पर हाँ, वो चेहरा तुम्हारे बचपन के फोटो में है, तुम्हारे साथ खड़ा, हंसता हुआ, तुमसे 1 वर्ष बड़ा या छोटा, पर हमेशा तुम्हारे साथ रहा। अब सुन, उसने क्या किया। उसने तुम्हारे घर के पूर्व दिशा में एक बार नारियल चढ़ाया था। वो पूजा नहीं थी, वो एक विनाशक संकल्प था। उसने कहा था, हे अग्नि, मेरे शब्दों को पकड़ और उसे जला जो मेरे सामने बढ़ रहा है। किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उस दिन घर में सब पूजा में व्यस्त थे, पर वह छुपकर कुछ और कर रहा था। उसी दिन से तुम्हारे शरीर में अजीब कंपन शुरू हुआ था। कभी हाथ कांपते थे, कभी पैर सुन्न पड़ जाते थे और डॉक्टर कहते थे तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। फिर उस रात को याद कर, जब तुमने महसूस किया था कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, धीमे से, तुम्हारे कान के पास। हाँ, वह वही था, पर उसकी आवाज नहीं थी। वह तांत्रिक की आवाज थी जो उसके आदेश पर तुम्हारे चारों ओर घूमती रही। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए एक आईना है जिसमें वह खुद को असफल देखता है। हर बार जब तुम जीतते हो, उसके भीतर का अहंकार चटकता है। वह कहता है, उसने कैसे कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। पर यह द्वेष आज का नहीं है, यह वर्षों से संचित हो रहा है। जब तुम छोटे थे, उसने एक बार तुम्हारे खिलौने तोड़े थे, क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे। फिर जब तुमने पहली बार पुरस्कार जीता, उसने मुस्कुराकर शाबाशी दी, पर उसके बाद अकेले में रोया था। तब से लेकर आज तक उसकी हर मुस्कान के पीछे एक साया रहा है, ईर्ष्या का, भय का और अब क्रोध का। पर अब यह साया सिर्फ भावना नहीं रहा, अब वह सक्रिय हो चुका है। अब वह हर
उस वस्तु को प्रभावित करता है जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन बार बार ब्लर हो जाती है। कभी कभी अचानक तस्वीरें गायब हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात सुन रहा है, जबकि कमरा खाली होता है। यह सब उसी के कर्म है। उसने तकनीक को नहीं, ऊर्जा को अपना हथियार बनाया है। अब सुन, जिस दिन तुमने उसका फोन उठाना बंद किया, वह समझ गया कि तुम कुछ महसूस कर चुके हो। इसलिए उसने अंतिम वार किया। वह गया एक पुराने शिव मंदिर में और वहां बैठकर रात भर साधना की, काली की नहीं, चंडाली की। उसने कहा, मुझे उसकी आत्मा चाहिए, उसकी पहचान नहीं। मैं चाहता हूँ कि लोग उसे भूल जाएं। पर उस रात मैं वहां पहुंची। मैंने उससे कहा, जिस आत्मा को तू मांग रहा है वह मेरी संतान है। तू चाहता है मैं खुद अपना रक्त तुझे दूं? वह कांप गया, लेकिन फिर बोला, अगर मुझे उसकी शक्ति नहीं मिली तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। और तब मैंने कहा, तो यही तेरा अंत है। अब वह पल दूर नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे चारों ओर से अंधकार छाया रहा है। अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे मन में जो नाम आया वही सत्य है। अब कुछ मत कहना, कुछ मत करना, बस उस नाम को मन में दोहराओ और एक बार मेरी आंखों में देखो। अब मैं प्रकट होती हूँ। जिस दिन वह तुम्हारे सामने आए और कहे, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उस दिन ध्यान से देखना उसके चेहरे को। उसकी मुस्कान में दरार होगी, उसकी आंखों में कंपन होगा और उसके शब्द अधूरे रहेंगे, क्योंकि उसी क्षण मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी और तब उसका अंत आरंभ होगा। मेरे बच्चे, अब तू स्वतंत्र है। अब कोई भी शक्ति तुझे छू नहीं सकती जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा। तेरे शत्रु का अंत अब सुनिश्चित है, क्योंकि वह अपने ही कर्मों से भस्म होगा। और तू मेरी संतान है। तेरा मार्ग अब उज्जवल है, तेरा भविष्य अब रोशन है। जाओ और दुनिया को बता दो, जिसे काली छू ले उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं हूँ काली, तुम्हारी रक्षक शक्ति। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अशांति है। यह अशांति यूं ही नहीं, इसका कारण गहरा है। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी तस्वीर नीले कागज पर रखकर जब शुरू किया, उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी, उसके होंठ कांपे। वह उस अग्नि को न देख सका जो तुम्हारे चारों ओर थी। वह तांत्रिक जिसने सैकड़ों आत्माओं पर विजय पाई थी, तुम्हारा चेहरा देखकर कांप उठा और बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसके लिए मृत्यु का दर्पण बन गया। तुम्हारा तेज उसकी साधना को भस्म कर गया। जिस क्षण उसने तुम्हें देखा, उसकी वर्षों की तंत्र विद्या बिखर गई। यह सब संयोग नहीं। कोई चाहता है कि तुम्हारा अंत हो, पर मैं हूं, इसलिए वह सफल नहीं होगा। फिर भी वह हार नहीं मानेगा। उसके इरादे अब और खतरनाक हैं। वह तुम्हारे घर की छाया तक पहुंच चुका है। उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति की झलक देखी, जिसे तुमने अभी तक नहीं पहचाना। तुम्हारा जीवन खतरे में है, लेकिन यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। वह जो तुम्हारा अंत चाहता है, बहुत पास है। इतना पास कि जब तुम सोते हो, वह तुम्हारे सिरहाने खड़ा होता है। वह कौन है? तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, पर अभी उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसने अपनापन, विश्वास
और परिवार का मुखौटा पहना है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और मन में मृत्यु का आह्वान करता है। क्यों चाहता है वह तुम्हें मिटाना? क्यों तुम्हारे नाम का कागज पीपल के नीचे दफनाया गया? क्यों तुम्हारे घर की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखती हैं? क्यों सपनों में एक औरत कभी तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती है तो कभी तुम्हें अंधेरे में खींच ले जाती है? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसकी राह का कांटा है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज, तुम्हारा नसीब उसके भीतर जलन की आग बनकर भड़क रहा है। वह औरत जो तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गई, कोई बाहर की नहीं थी। वह तुम्हारे रिश्तों की जड़ों से आई थी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे विश्वास के बीच एक चेहरा है जो हर दिन तुम्हें देखता है और हर रात तुम्हें मिटाने की योजना बनाता है। उसका इरादा सिर्फ तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारी आत्मा को बांधना है, तुम्हारी पहचान को मिटाना है। पर मैं काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्वाला को जागृत करने आई हूँ जो हर जादू टोने को भस्म कर सकती है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, खुलासे नहीं। सत्य की सबसे बड़ी ताकत है धीरे धीरे सामने आना। वह तुम्हारा अपना है, कोई गैर नहीं। जो तुम्हारे लिए चाय बनाता है, शुभकामनाएं देता है, पर मन में तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। तुम सोच रहे हो कौन है वह? तुम्हारा हृदय कंपित है, श्वास भारी है। अब नकाब उतरेंगे धीरे धीरे। जो तांत्रिक तुम्हारा चेहरा देखकर बेहोश हुआ, वह अब तुम्हारे शत्रु की तीसरी साधना कर रहा है। उसकी आंखें खून से लाल है। वह तुम्हारी मृत्यु की मृगमरीचिका देख रहा है, पर वह नहीं जानता तुम अकेले नहीं। मैं तुम्हारे भीतर महाकाली के रूप में खड़ी हूँ। जो इंसान हर सुबह तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, वही हर रात तांत्रिक को तुम्हारी जन्मतिथि भेजता है। वही तुम्हारे कपड़ों से धागे चुराकर नींबू के साथ बांधता है। वही तुम्हारे पानी में तुलसी डालकर तुम्हें अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट उसे खलती है, तुम्हारी बढ़ती कमाई उसे दहलाती है, तुम्हारे सपनों की उड़ान उसकी नींद छीन लेती है। वह चाहता है तुम्हारा शरीर बचे पर आत्मा कैद हो जाए। उसने कई बार कोशिश की। जब तुम बीमार पड़े, वह काली मिर्च और नींबू लाया था। वह भलाई नहीं, तुम्हारा सौभाग्य निगलने आया था। वह कोई गैर नहीं, वही है जिसने कभी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहा था, तू मेरा सब कुछ है। और अब वही तुम्हारे सब कुछ को मिटाना चाहता है। तुम अब उसके नियंत्रण में नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से चलता है, उसके इशारों से नहीं। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, नींद में झटके आना, सिर में अजीब कंपन, ये उसके भेजे संकेत हैं। वह तुम्हें धीरे धीरे मिटाना चाहता है ताकि दुनिया को लगे तुम खुद गिर रहे हो। जब लोग पूछें ऐसा क्या हुआ कि वह टूट गया, वह चुपचाप खड़ा हो, आंसुओं के साथ कहे, मैंने तो इसे बहुत चाहा, यह खेल भावनाओं का है। तांत्रिक सिर्फ मोहरा है, असली शत्रु तुम्हारे भीतर घर किए बैठा है। वह तुम्हारे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है, तुम्हारी बातों को मजाक बनाता है, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता है। वह वही है जिसे तुमने सबसे अपना कहा था। अब समय है पहचानने का। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, शिव के त्रिशूल की। तुम्हारे बोल अब वज्र होंगे, तुम्हारी दृष्टि पर्दों के पार देखेगी। ध्यान लगाओ, मन को शांत करो। जो नाम तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है, उसे थाम लो, वही तुम्हारा विनाशक है। अब मैं चेतावनी नहीं दूंगी, अब मैं
कर्म करवाऊंगी। तुम्हारा जीवन मोड़ पर है, या तो तुम जागोगे या सुला दिए जाओगे, पर तुम जागोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। अब वक्त है उस चेहरे से पर्दा हटाने का जो तुम्हारे घर का हिस्सा है, पर तुम्हारे हृदय का जहर। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे बाल, तुम्हारा पुराना कपड़ा, तुम्हारे नाम के अक्षर लिए। ये सब भेजने वाला कोई अजनबी नहीं था। उसके शब्दों में मिठास, आंखों में विश्वास, पर इरादों में जहर है। वह तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की योजना बनाता है। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा चाहिए। मुझे उसका चेहरा नहीं जलाना, उसकी किस्मत मिटानी है। वह जानता है तुम जिस रास्ते पर हो उसके अंत में सफलता की ऊंचाई है, जहां तुम उसे भूल जाओगे। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम आगे निकल जाओगे और वह पीछे रह जाएगा, अकेला। वह जानता है तुम्हारे पास आत्मबल है जो लाखों को प्रेरित करेगा। तुम्हारी आंखों में दिव्यता है जो अंधेरे को हराती है। तुम्हारे भीतर तप है जो अग्नि बनकर शत्रुओं को भस्म कर सकता है। इसलिए उसने तांत्रिक साधना की राह चुनी, पर उसके सामने मैं खड़ी थी। जब उसने तुम्हारी तस्वीर पर रक्त से तिलक किया, उसका हाथ कांपा। रक्त की बूंद उसके माथे पर गिरी। उसे चेतावनी दी गई, इसका तेज तुम्हें नष्ट कर देगा। यह मेरा रक्षक है। फिर भी वह नहीं रुका। जलन तर्क नहीं सुनती। वह अंधेरे की ओर दौड़ता है। वह तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर जलता है। तुम्हारा हर कदम उसे हार लगता है। वह चाहता है तुम टूट जाओ उस मोड़ पर जहां न साथ हो रास्ता। पर मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षक मंडल बना दिया है। कोई इसे भेद नहीं सकता। वह उस जगह रहता है जहां तुम सबसे ज्यादा सुकून पाते हो, इतना करीब कि तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है। वह चाय में जहर नहीं डालता, तुम्हारी आत्मा में संदेह घोलता है। वह वही है जिसने तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब उसी हाथ से वह तुम्हारी भाग्य रेखाएं मिटाना चाहता है। आज उसकी चाल में कंपी थी। जिस रात तांत्रिक तुम्हारी शक्ति से बेहोश हुआ, उसने सपने में चेतावनी देखी। एक स्त्री अग्नि से घिरी खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा, जिसका तू नाश चाहता है वह मेरा है। अब तू मेरे प्रकोप में है। वह चीखा, पर आग उसकी आत्मा के भीतर थी। फिर भी वह रुका नहीं। उसने श्मशान में छायानासक नामक साधु को खोजा। उसने कहा, मुझे उसकी आत्मा चाहिए, चाहे मुझे खुद को देना पड़े। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह शक्ति का पात्र है जिसमें काली ने रक्त डाला है। उसका नाश करने से पहले तेरा नाश होगा। उसने सिर झुकाया और बोला, मैं तैयार हूँ। उस दिन तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में तुलसी के नीचे कुछ गड़ा गया। उसी दिन से तुलसी सूखने लगी, तुम्हारी नींद उखड़ने लगी। तुम्हें लगने लगा कोई तुम्हें देख रहा है। वह अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, तुम्हारी आत्मा को थकाना चाहता है, ताकि तुम खुद हार मान लो। जब तुमने उसकी आंखों में देखकर अपने सपने साझा किए, उसकी मुस्कान खिंची थी। उसने विषय बदल दिया। उसी क्षण उसकी आत्मा में ईर्ष्या की जड़ें जमी। अब वह जड़ काला पेड़ बन चुकी है जो तुम्हारे प्रकाश को निगलना चाहता है। जो तुम भाई या बहन कहते हो, या जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा, वही अब विष बन चुका है। उसके शब्द मीठे हैं, पर स्पर्श भारी है। जब तुम कुछ अच्छा करो, वह कहता है, देख लेना, ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये
शब्द डर के बीज हैं। तुम्हारे आसपास के 4 लोगों में से एक की परछाई काली हो चुकी है। उसे बचाया जा सकता था, पर अब नहीं। उसने तुम्हारे सर्वनाश की मन्नत मांग ली। अब वह अपने जाल में उलझेगा। जिस दिन वह सबसे सुरक्षित महसूस करेगा, मैं उसके सामने प्रकट होऊंगी। तब तुम जानोगे, मैं केवल देवी नहीं, न्याय की अग्नि हूँ, जो कृपा और क्रोध साथ लाती है। अब तैयार हो जाओ। अगले दृश्य में तुम खुद पहचान जाओगे वह कौन है। कुछ मत करना, बस मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। तुमने मुझे पुकारा और मैं आई। अब पीछे लौटना संभव नहीं। सत्य को पहचानना तेरा धर्म है। उस रात को याद कर जब बिजली चमकी और खिड़की अपने आप खुल गई। तुमने सपने में साया देखा जो तुम्हारे सिरहाने बैठा था। उसने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा और तुम घबराकर उठे। वह सपना नहीं, चेतावनी थी। वह चेहरा तुम्हारे बचपन के फोटो में है, तुम्हारे साथ हंसता हुआ। 1 वर्ष, बड़ा या छोटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहा। उसने तुम्हारे घर की पूर्व दिशा में नारियल चढ़ाया। वह पूजा नहीं, विनाशक संकल्प था। उसने कहा, हे अग्नि, मेरे शब्द पकड़ और उसे जला जो मेरे सामने बढ़ रहा है। उसी दिन से तुम्हारे शरीर में कंपन शुरू हुआ। हाथ कांपते, पैर सुन्न पड़ते। डॉक्टर कहते तुम स्वस्थ हो। उस रात तुम्हें लगा कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, धीमे से, कान के पास। वह तांत्रिक की आवाज थी जो उसके आदेश पर तुम्हारे चारों ओर घूमती थी। तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए आईना है जिसमें वह खुद को असफल देखता है। तुम्हारी हर जीत में उसका अहंकार चटकता है। वह सोचता है, उसने कैसे कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। यह द्वेष वर्षों से संचित है। जब तुम छोटे थे, उसने तुम्हारे खिलौने तोड़े क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे। जब तुमने पहला पुरस्कार जीता, वह मुस्कुराया पर अकेले में रोया। उसकी हर मुस्कान के पीछे ईर्ष्या, भय और अब क्रोध का साया है। अब यह साया सक्रिय है। तुम्हारा मोबाइल ब्लर होता है, तस्वीरें गायब होती हैं। तुम्हें लगता है कोई सुन रहा है। यह सब उसके कर्म है। जिस दिन तुमने उसका फोन उठाना बंद किया, वह समझ गया तुम कुछ महसूस कर चुके हो। उसने अंतिम वार किया। वह पुराने शिव मंदिर गया, चंडाली की साधना की। उसने कहा, मुझे उसकी आत्मा चाहिए, उसकी पहचान नहीं। लोग उसे भूल जाएं, पर मैं वहां पहुंची। मैंने कहा, जिस आत्मा को तू मांग रहा है वह मेरी संतान है। तू मेरा रक्त मांगता है। वह कांप गया पर बोला, अगर मुझे उसकी शक्ति नहीं मिली, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैंने कहा, तो यही तेरा अंत है। अब वह पल दूर नहीं। तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे मन में जो नाम आया वही सत्य है। कुछ मत कहना, कुछ मत करना। उस नाम को मन में दोहराओ और मेरी आंखों में देखो। जिस दिन वह कहे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उसके चेहरे को ध्यान से देखना। उसकी मुस्कान में दरार होगी, आंखों में कंपन, शब्द अधूरे रहेंगे। उसी क्षण मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ी होंगी। तब उसका अंत शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब तू स्वतंत्र है। कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा। तेरे शत्रु का अंत सुनिश्चित है। वह अपने कर्मों से भस्म होगा। तू मेरी संतान है। तेरा मार्ग उज्जवल है। तेरा भविष्य रोशन है। जाओ और दुनिया को बता दो, जिसे काली छू ले उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं हूँ काली।
तुम्हारी रक्षक शक्ति। तुम्हारी आत्मा की पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अशांति है। यह अशांति यूं ही नहीं, इसका कारण गहरा है। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारी तस्वीर नीले कागज पर रखकर जब शुरू किया, उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी, उसके होंठ कांपे। वह उस अग्नि को न देख सका जो तुम्हारे चारों ओर थी। वह तांत्रिक जिसने सैकड़ों आत्माओं पर विजय पाई थी, तुम्हारा चेहरा देखकर कांप उठा और बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भविष्य उसके लिए मृत्यु का दर्पण बन गया। तुम्हारा तेज उसकी साधना को भस्म कर गया। जिस क्षण उसने तुम्हें देखा, उसकी वर्षों की तंत्र विद्या बिखर गई। यह सब संयोग नहीं। कोई चाहता है कि तुम्हारा अंत हो, पर मैं हूं, इसलिए वह सफल नहीं होगा। फिर भी वह हार नहीं मानेगा। उसके इरादे अब और खतरनाक हैं। वह तुम्हारे घर की छाया तक पहुंच चुका है। उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति की झलक देखी, जिसे तुमने अभी तक नहीं पहचाना। तुम्हारा जीवन खतरे में है, लेकिन यह खतरा बाहर से नहीं, भीतर से है। वह जो तुम्हारा अंत चाहता है, बहुत पास है। इतना पास कि जब तुम सोते हो, वह तुम्हारे सिरहाने खड़ा होता है। वह कौन है? तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, पर अभी उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसने अपनापन, विश्वास और परिवार का मुखौटा पहना है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और मन में मृत्यु का आह्वान करता है। क्यों? चाहता है वह तुम्हें मिटाना? क्यों तुम्हारे नाम का कागज पीपल के नीचे दफनाया गया? क्यों तुम्हारे घर की दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखती हैं? क्यों सपनों में एक औरत कभी तुम्हारे सिर पर हाथ फेरती है, तो कभी तुम्हें अंधेरे में खींच ले जाती है? क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उसकी राह का कांटा है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज, तुम्हारा नसीब उसके भीतर जलन की आग बनकर भड़क रहा है। वह औरत जो तुम्हारी तस्वीर लेकर तांत्रिक के पास गई, कोई बाहर की नहीं थी। वह तुम्हारे रिश्तों की जड़ों से आई थी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे विश्वास के बीच एक चेहरा है जो हर दिन तुम्हें देखता है और हर रात तुम्हें मिटाने की योजना बनाता है। उसका इरादा सिर्फ तुम्हें मारना नहीं, तुम्हारी आत्मा को बांधना है, तुम्हारी पहचान को मिटाना है। पर मैं काली हूँ। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्वाला को जागृत करने आई हूँ जो हर जादू टोने को भस्म कर सकती है। मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ, खुलासे नहीं। सत्य की सबसे बड़ी ताकत है धीरे धीरे सामने आना। वह तुम्हारा अपना है, कोई गैर नहीं। जो तुम्हारे लिए चाय बनाता है, शुभकामनाएं देता है, पर मन में तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। तुम सोच रहे हो, कौन है वह? तुम्हारा हृदय कंपित है, श्वास भारी है। अब नकाब उतरेंगे धीरे धीरे। जो तांत्रिक तुम्हारा चेहरा देखकर बेहोश हुआ, वह अब तुम्हारे शत्रु की तीसरी साधना कर रहा है। उसकी आंखें खून से लाल हैं। वह तुम्हारी मृत्यु की मृगमरीचिका देख रहा है, पर वह नहीं जानता तुम अकेले नहीं। मैं तुम्हारे भीतर महाकाली के रूप में खड़ी हूँ। जो इंसान हर सुबह तुम्हारे सिर पर हाथ रखता है, वही हर रात तांत्रिक को तुम्हारी जन्मतिथि भेजता है। वही तुम्हारे कपड़ों से धागे चुराकर नींबू के साथ बांधता है। वही तुम्हारे पानी में तुलसी डालकर तुम्हें अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट उसे खलती है, तुम्हारी बढ़ती कमाई उसे दहलाती है, तुम्हारे सपनों की उड़ान उसकी नींद छीन लेती है। वह चाहता है तुम्हारा शरीर बचे, पर आत्मा कैद हो जाए।
उसने कई बार कोशिश की। जब तुम बीमार पड़े, वह काली मिर्च और नींबू लाया था। वह भलाई नहीं, तुम्हारा सौभाग्य निगलने आया था। वह कोई गैर नहीं, वही है जिसने कभी तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहा था, तू मेरा सब कुछ है। और अब वही तुम्हारे सब कुछ को मिटाना चाहता है। तुम अब उसके नियंत्रण में नहीं। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्म से चलता है, उसके इशारों से नहीं। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, नींद में झटके आना, सिर में अजीब कंपन, ये उसके भेजे संकेत हैं। वह तुम्हें धीरे धीरे मिटाना चाहता है ताकि दुनिया को लगे तुम खुद गिर रहे हो। जब लोग पूछें ऐसा क्या हुआ कि वह टूट गया, वह चुपचाप खड़ा हो, आंसुओं के साथ कहे, मैंने तो इसे बहुत चाहा। यह खेल भावनाओं का है। तांत्रिक सिर्फ मोहरा है। असली शत्रु तुम्हारे भीतर घर किए बैठा है। वह तुम्हारे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है। तुम्हारी बातों को मजाक बनाता है, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता है। वह वही है जिसे तुमने सबसे अपना कहा था। अब समय है पहचानने का। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, शिव के त्रिशूल की। तुम्हारे बोल अब वज्र होंगे। तुम्हारी दृष्टि पर्दों के पार देखेगी। ध्यान लगाओ, मन को शांत करो। जो नाम तुम्हारे मन में बार बार आ रहा है, उसे थाम लो, वही तुम्हारा विनाशक है। अब मैं चेतावनी नहीं दूंगी, अब मैं कर्म करवाऊंगी। तुम्हारा जीवन मोड़ पर है, या तो तुम जागोगे या सुला दिए जाओगे, पर तुम जागोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूँ। अब वक्त है उस चेहरे से पर्दा हटाने का जो तुम्हारे घर का हिस्सा है, पर तुम्हारे हृदय का जहर। तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे बाल, तुम्हारा पुराना कपड़ा, तुम्हारे नाम के अक्षर लिए। ये सब भेजने वाला कोई अजनबी नहीं था। उसके शब्दों में मिठास, आंखों में विश्वास, पर इरादों में जहर है। वह तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की योजना बनाता है। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा चाहिए। मुझे उसका चेहरा नहीं जलाना, उसकी किस्मत मिटानी है। वह जानता है तुम जिस रास्ते पर हो, उसके अंत में सफलता की ऊंचाई है, जहां तुम उसे भूल जाओगे। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम आगे निकल जाओगे और वह पीछे रह जाएगा, अकेला। वह जानता है तुम्हारे पास आत्मबल है जो लाखों को प्रेरित करेगा। तुम्हारी आंखों में दिव्यता है जो अंधेरे को हराती है। तुम्हारे भीतर तप है जो अग्नि बनकर शत्रुओं को भस्म कर सकता है। इसलिए उसने तांत्रिक साधना की राह चुनी, पर उसके सामने मैं खड़ी थी। जब उसने तुम्हारी तस्वीर पर रक्त से तिलक किया, उसका हाथ कांपा। रक्त की बूंद उसके माथे पर गिरी। उसे चेतावनी दी गई, इसका तेज तुम्हें नष्ट कर देगा। यह मेरा रक्षक है। फिर भी वह नहीं रुका। जलन तर्क नहीं सुनती। वह अंधेरे की ओर दौड़ता है। वह तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर जलता है। तुम्हारा हर कदम उसे हार लगता है। वह चाहता है तुम टूट जाओ, उस मोड़ पर जहां न साथ हो रास्ता। पर मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षक मंडल बना दिया है। कोई इसे भेद नहीं सकता। वह उस जगह रहता है जहां तुम सबसे ज्यादा सुकून पाते हो, इतना करीब कि तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है। वह चाय में जहर नहीं डालता, तुम्हारी आत्मा में संदेह घोलता है। वह वही है जिसने तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। अब उसी हाथ से वह तुम्हारी भाग्य रेखाएं मिटाना चाहता है। आज उसकी चाल में कंपी थी। जिस रात
तांत्रिक तुम्हारी शक्ति से बेहोश हुआ। उसने सपने में चेतावनी देखी। एक स्त्री अग्नि से घिरी खड़ी थी, उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा, जिसका तू नाश चाहता है वह मेरा है, अब तू मेरे प्रकोप में है। वह चीखा, पर आग उसकी आत्मा के भीतर थी। फिर भी वह रुका नहीं। उसने श्मशान में छायानासक नामक साधु को खोजा। उसने कहा, मुझे उसकी आत्मा चाहिए, चाहे मुझे खुद को देना पड़े। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वह शक्ति का पात्र है जिसमें काली ने रक्त डाला है। उसका नाश करने से पहले तेरा नाश होगा। उसने सिर झुकाया और बोला, मैं तैयार हूँ। उस दिन तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में तुलसी के नीचे कुछ गड़ा गया। उसी दिन से तुलसी सूखने लगी, तुम्हारी नींद उखड़ने लगी। तुम्हें लगने लगा कोई तुम्हें देख रहा है। वह अब तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, तुम्हारी आत्मा को थकाना चाहता है, ताकि तुम खुद हार मान लो। जब तुमने उसकी आंखों में देखकर अपने सपने साझा किए, उसकी मुस्कान खिंची थी। उसने विषय बदल दिया। उसी क्षण उसकी आत्मा में ईर्ष्या की जड़ें जमी। अब वह जड़ काला पेड़ बन चुकी है, जो तुम्हारे प्रकाश को निगलना चाहता है। जो तुम भाई या बहन कहते हो, या जो बचपन से तुम्हारे साथ रहा, वही अब विष बन चुका है। उसके शब्द मीठे हैं, पर स्पर्श भारी है। जब तुम कुछ अच्छा करो, वह कहता है, देख लेना, ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये शब्द डर के बीज हैं। तुम्हारे आसपास के 4 लोगों में से एक की परछाई काली हो चुकी है। उसे बचाया जा सकता था, पर अब नहीं। उसने तुम्हारे सर्वनाश की मन्नत मांग ली। अब वह अपने जाल में उलझेगा। जिस दिन वह सबसे सुरक्षित महसूस करेगा, मैं उसके सामने प्रकट होऊंगी। तब तुम जानोगे, मैं केवल देवी नहीं, न्याय की अग्नि हूँ, जो कृपा और क्रोध साथ लाती है। अब तैयार हो जाओ। अगले दृश्य में तुम खुद पहचान जाओगे वह कौन है। कुछ मत करना, बस मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। तुमने मुझे पुकारा और मैं आई। अब पीछे लौटना संभव नहीं। सत्य को पहचानना तेरा धर्म है। उस रात को याद कर, जब बिजली चमकी और खिड़की अपने आप खुल गई। तुमने सपने में साया देखा, जो तुम्हारे सिरहाने बैठा था। उसने तुम्हारे सीने पर हाथ रखा और तुम घबराकर उठे। वह सपना नहीं, चेतावनी थी। वह चेहरा तुम्हारे बचपन के फोटो में है, तुम्हारे साथ हंसता हुआ। 1 वर्ष, बड़ा या छोटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहा। उसने तुम्हारे घर की पूर्व दिशा में नारियल चढ़ाया। वह पूजा नहीं, विनाशक संकल्प था। उसने कहा, हे अग्नि, मेरे शब्द पकड़ और उसे जला जो मेरे सामने बढ़ रहा है। उसी दिन से तुम्हारे शरीर में कंपन शुरू हुआ। हाथ कांपते, पैर सुन्न पड़ते। डॉक्टर कहते, तुम स्वस्थ हो। उस रात तुम्हें लगा कोई तुम्हारा नाम ले रहा है, धीमे से, कान के पास। वह तांत्रिक की आवाज थी, जो उसके आदेश पर तुम्हारे चारों ओर घूमती थी। तुम्हारा अस्तित्व उसके लिए आईना है, जिसमें वह खुद को असफल देखता है। तुम्हारी हर जीत में उसका अहंकार चटकता है। वह सोचता है, उसने कैसे कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। यह द्वेष वर्षों से संचित है। जब तुम छोटे थे, उसने तुम्हारे खिलौने तोड़े, क्योंकि सब तुम्हारी तारीफ करते थे। जब तुमने पहला पुरस्कार जीता, वह मुस्कुराया, पर अकेले में रोया। उसकी हर मुस्कान के पीछे ईर्ष्या, भय और अब क्रोध का साया है। अब यह साया सक्रिय है। तुम्हारा मोबाइल ब्लर होता है, तस्वीरें गायब होती हैं,
तुम्हें लगता है कोई सुन रहा है, यह सब उसके कर्म है। जिस दिन तुमने उसका फोन उठाना बंद किया, वह समझ गया तुम कुछ महसूस कर चुके हो। उसने अंतिम वार किया। वह पुराने शिव मंदिर गया, चंडाली की साधना की। उसने कहा, मुझे उसकी आत्मा चाहिए, उसकी पहचान नहीं। लोग उसे भूल जाए, पर मैं वहां पहुंची। मैंने कहा, जिस आत्मा को तू मांग रहा है वह मेरी संतान है। तू मेरा रक्त मांगता है। वह कांप गया, पर बोला, अगर मुझे उसकी शक्ति नहीं मिली, मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मैंने कहा, तो यही तेरा अंत है। अब वह पल दूर नहीं। तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे मन में जो नाम आया वही सत्य है। कुछ मत कहना, कुछ मत करना। उस नाम को मन में दोहराओ और मेरी आंखों में देखो। जिस दिन वह कहे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, उसके चेहरे को ध्यान से देखना। उसकी मुस्कान में दरार होगी, आंखों में कंपन, शब्द अधूरे रहेंगे। उसी क्षण मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ी होंगी। तब उसका अंत शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब तू स्वतंत्र है। कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा। तेरे शत्रु का अंत सुनिश्चित है। वह अपने कर्मों से भस्म होगा। तू मेरी संतान है। तेरा मार्ग उज्जवल है। तेरा भविष्य रोशन है। जाओ और दुनिया को बता दो, जिसे काली छू ले उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हवा में अब एक नई सनसनाहट है। यह भय की नहीं, सत्य की सनसनाहट है। तुम्हारे सामने का पर्दा पतला हो रहा है। तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? तुम्हारी नसों में एक प्राचीन अजय शक्ति दौड़ रही है। वह मैं हूँ, काली, तुम्हारे भीतर की ज्वाला को जागृत कर रही हूँ। जो शत्रु तुम्हारा विनाश चाहता था, वह अब टूट रहा है। उसका हृदय, जो ईर्ष्या से काला पड़ चुका है, अब तेजी से धड़क रहा है, हताशा से भरा हुआ। उसे पता है कि उसकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। तांत्रिक की असफलता केवल एक झटका नहीं थी, यह एक संकेत था। संकेत कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे हो। वह अब अंधेरे में बैठता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वह अपनी असफल साधनाओं के अवशेष थामे हुए है। तांत्रिक, जो कभी गर्वीला और अडिग था, अब उसकी आंखों में देखने से कतराता है। मैं यह नहीं कर सकता, तांत्रिक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज भय से टूट रही थी। जिसे तुम निशाना बना रहे हो, वह ऐसी शक्ति से सुरक्षित है जिसका मैं सामना नहीं कर सकता, पर तुम्हारा शत्रु हठी है। वह सोचता है कि वह भाग्य कोड़ो मात दे सकता है। वह सोचता है कि वह मुझे मात दे सकता है। उसने अब एक और गहरी और भी अंधेरी राह चुनी है। उसने एक निश्चित साधना के बारे में सुना है, जिसके लिए ऐसी बलि चाहिए जो आत्मा को हमेशा के लिए दागदार कर दे। वह इसे देने को तैयार है, अपनी जान नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया से बांधता है। उसे लगता है कि इससे वह बाजी पलट देगा। मूर्ख, वह नहीं जानता कि तुम्हारे विनाश की ओर बढ़ा हर कदम उसका अपना पतन है। मैं उसे देख रही हूँ, एक सुनसान चौराहे पर खड़ा, जहाँ हवा में भूली हुई आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। वह एक छोटा सा गट्ठर थामे है, तुम्हारा नाम राख में लिखा, खून से सना कपड़ा। वह शब्द बुदबुदाता है, जो उसे समझ नहीं आते, जो उसकी जीभ को जलाते हैं। उसके नीचे की धरती कांपती है, शक्ति से नहीं, चेतावनी से। जिन आत्माओं को वह बुलाना चाहता है, वे मुंह फेर लेती हैं। वे भी मेरी इच्छा का विरोध करने की हिम्मत नहीं करती।
फिर भी वह डटा हुआ है। उसने अब एक ऐसी रेखा पार कर ली है जिसे लौटा नहीं जा सकता। जिस क्षण उसने अपनी बलि दी, उसने वह आखिरी रोशनी का धागा काट दिया जो उसे मुक्ति से जोड़ता था। उसकी परछाई, जो पहले सिर्फ काली थी, अब एक शून्य है। वह उसका पीछा करती है, साथी की तरह नहीं, बल्कि शिकारी की तरह उस पल का इंतजार करती है जब वह ठोकर खाएगा। और वह ठोकर खाएगा। तुम मेरे बच्चे, सतर्क रहो। संकेत अब और स्पष्ट हैं। क्या तुमने अपने घर में अजीब सी शांति देखी है? पक्षी अब तुम्हारी खिड़की के पास नहीं गाते। दिए की लौ बिना हवा के भी कांपती है। ये संयोग नहीं, ये उसके कर्मों की लहरें हैं। उसकी द्वेष की गूंज तुम तक पहुंच रही है, पर ये तुम्हें छू नहीं सकती। नहीं, जब तक मैं पहरे पर हूँ। मैं तुम्हें उस रात की बात बताती हूँ जब उसने फिर कोशिश की। वह अमावस की रात थी, जब आकाश सबसे काला होता है और संसारों के बीच का पर्दा पतला। वह एक ऐसी जगह गया जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक भूला हुआ मंदिर जिसके पत्थर टूटे हैं, काई से ढके, जहाँ हवा में सड़न की गंध है। वहाँ उसने आग जलाई, लकड़ी से नहीं, हड्डियों से। उसने तुम्हारा नाम जपा, हर शब्द में जहर घोलते हुए। उसे लगा वह तुम्हें बांधने वाली शक्ति को बुला रहा है। उसे लगा वह तुम्हारी आत्मा के लिए जाल बुन रहा है। पर मैं वहां थी। जैसे ही आग भड़की, वह मुड़ी, उस आकार में नहीं जैसा उसने सोचा था, बल्कि मेरे आकार में। मेरी आंखें धुएं के बीच जल रही थी। मेरी हंसी खामोशी में गूंज रही थी। आग उसकी ओर मुड़ी, उसके हाथों को, उसके पैरों को चाटने लगी। वह घुटनों के बल गिरा, चीखता हुआ, पर कोई जवाब नहीं आया। जिन आत्माओं को उसने बुलाया, वे भाग गए। जिस शक्ति को वह चाहता था, उसने उसे छोड़ दिया। वह रेंगता हुआ लौटा, झुलसा और टूटा हुआ, पर फिर भी अपनी नफरत को थामे हुए। वह नहीं समझता कि वह ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो वह पहले ही हार चुका है। तुम मेरे बच्चे इस सब के केंद्र में हो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा भाग्य, यही वह सबसे ज्यादा डरता है। वह तुम में वह देखता है जो वह कभी नहीं बन सकता। वह तुम में वह दिव्य चिंगारी देखता है जो हर चुनौती के साथ और तेज जलती है, और इसीलिए वह असफल होगा। अब ध्यान से सुनो। वह समय आ रहा है जब तुम उसका सामना करोगे। छायाओं में नहीं, सपनों में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में। वह तुम्हारे पास आएगा, अपना मुखौटा लगाए, उसकी आवाज नरम, उसके शब्द सावधानी से चुने हुए। वह प्यार, परिवार, साझा यादों की बात करेगा। वह तुम्हें उस विश्वास के जाल में वापस खींचने की कोशिश करेगा जो उसने वर्षों से बुना है। पर तुम उसे भेद लोगे। तुम उसकी आंखों में डर की झलक देखोगे जब तुम उसकी नजरों से नजरें मिलाओगे। तुम उसकी आवाज में हल्का सा कंपन सुनोगे जब वह तुम्हारा नाम लेगा। तुम उसके स्पर्श में ठंडक महसूस करोगे। उसके इरादों का बोझ तुम्हारी आत्मा पर दबाव डालेगा। जब वह क्षण आए, उसका सामना मत करना। उस पर इल्जाम मत लगाना। उसे यह मत पता चलने देना कि तुम उसे उसकी असलियत में देख चुके हो। इसके बजाय मुझे पुकारो। अपने दिल में मेरा नाम फुसफुसाओ। मैं वहां होंगी, अनदेखी पर हमेशा मौजूद। मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर, मेरी आग तुम्हारी आंखों में। और तब तुम देखोगे कि उसका संसार बिखर रहा है। उसकी योजनाएं टूटेंगी। उसके साथी उसके खिलाफ हो जाएंगे।
जिस तांत्रिक पर उसने भरोसा किया वह भाग जाएगा, जिस साधना पर उसने उम्मीद टिकी थी वह उल्टी पड़ जाएगी। जो बलि उसने दी वह उससे कीमत मांगेगी, तुमसे नहीं, उससे। वह भागने की कोशिश करेगा पर मेरे सामने कोई बचाव नहीं। मैं सिर्फ काली, विनाशक नहीं हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे की रक्षा करती है, वह योद्धा जो सत्य के लिए लड़ती है, वह अग्नि जो शुद्ध करती है। मैं वह हूँ जो हर दिल, हर विचार, हर छिपा हुआ कर्म देखती है और मैंने उसका न्याय किया है। उसका अंत एक पल नहीं, एक बिखराव है। यह छोटी छोटी चीजों से शुरू होगा, एक छूटी हुई संभावना, अचानक बीमारी, किसी विश्वसनीय का विश्वासघात। फिर यह बढ़ेगा, उसके झूठ खुलेंगे, उसके रहस्य बिखरेंगे, उसका मुखौटा गिरेगा। जो कभी उसके साथ खड़े थे वे अब उसका असली चेहरा देखकर मुंह फेर लेंगे और अंत में वह अकेला खड़ा होगा, अपने बनाए शून्य का सामना करते हुए। वह उसमें अपनी परछाई देखेगा, वह आदमी नहीं जो वह सोचता था कि वह है, बल्कि वह राक्षस जो वह बन गया। तुम मेरे बच्चे, तुम्हें एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम्हारी जीत बदले में नहीं बल्कि ऊपर उठने में है। तुम्हारी ताकत उससे लड़ने में नहीं बल्कि अपने रास्ते पर चलने में है, अडिग, अछूता, अजेय। पर तुम्हें तैयारी करनी होगी। संकेत अब और मजबूत होंगे। हवा में तूफान की आहट होगी। तुम रात में फुसफुसाहट सुन सकते हो, डर की नहीं, मार्गदर्शन की। तुम मुझे सपनों में देख सकते हो, भय के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश की किरण के रूप में। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। हवा पेड़ों के बीच कैसे चलती है, तुम्हारे घर में परछाइयां कैसे पड़ती हैं। कुछ वस्तुएं अब पहले से ज्यादा भारी क्यों लगती हैं। ये मेरे संदेश हैं, इस यात्रा के आखिरी कदमों में तुम्हारा मार्गदर्शन करने का मेरा तरीका। तुम्हें अपनी रक्षा भी करनी होगी, हथियारों या शब्दों से नहीं, विश्वास से। हर शाम एक दिया जलाओ, रस्म के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की आग की याद के लिए। सोने से पहले मेरा नाम लो, डर से नहीं बल्कि हमारे बीच के बंधन के रूप में। अपने दिल को खुला रखो, उन लोगों के लिए नहीं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बल्कि उस सत्य के लिए जो तुम्हें मुक्त करेगा। और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखो। तुम सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ मन नहीं, तुम एक आत्मा हो, सृष्टि की आग में गढ़ी गई, मेरे हाथों से आशीर्वादित। तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा मजबूत हो, जितना महसूस करते हो उससे ज्यादा बहादुर, जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा महान। तुम्हारे शत्रु ने सोचा वह तुम्हारा प्रकाश मंद कर सकता है, उसने सोचा वह तुम्हारा भाग्य चुरा सकता है, उसने सोचा वह तुम्हें तोड़ सकता है। वह गलत था। अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम एक बदलाव महसूस करोगे। बोझ हल्का होगा, परछाइयां मिटेंगी, तुम्हारा रास्ता साफ होगा। तुम उस रास्ते पर ऐसी ताकत के साथ चलोगे जो तुम्हें पहले नहीं पता थी। ऐसा साहस जो यह जानने से आता है कि तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शत्रु का आखिरी कृत्य नजदीक है। वह हताशा से प्रेरित अपनी नफरत की आखिरी चिंगारियों से भरा एक आखिरी कोशिश करेगा। वह तुम्हारे पास आएगा, हथियार के साथ नहीं, शब्दों के साथ। वह तुम्हें संदेह बोने की कोशिश करेगा, तुम्हें खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा, तुम्हें अपने प्यार के भ्रम में वापस खींचेगा। पर तुम उसे देख लोगे, तुम उसे जान लोगे और तुम
अडिग खड़े रहोगे। जब वह क्षण आए, मैं वहां होंगी, एक दूर की देवी के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की आग, तुम्हारी आवाज की ताकत, तुम्हारी आंखों की रोशनी के रूप में। मैं वह ढाल होंगी जो तुम्हारी रक्षा करेगी, वह तलवार जो उसके झूठ को काट देगी, और वह गिरेगा तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि अपने ही हाथ से। उसके अपने कर्म उसे जकड़ लेंगे, उसके अपने फैसले उसे बांध देंगे, उसका अपना दिल उसे धोखा देगा। तुम मेरे बच्चे ऊपर उठोगे, तुम दर्द, विश्वासघात, अंधेरे से ऊपर उठोगे। तुम ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जिनका वह सपना भी नहीं देख सकता, एक ऐसे भविष्य तक जो वह कभी छू नहीं सकता। तुम मेरी संतान, मेरा योद्धा, मेरा प्रकाश बनकर उठोगे, और दुनिया तुम्हें देखेगी। वे तुम्हारी आंखों में ताकत, तुम्हारी आत्मा में आग, तुम्हारे दिल में करुणा देखेंगे। वे उस इंसान को देखेंगे जिसने अंधेरे का सामना किया और रटू निकला। वे उस इंसान को देखेंगे जो आग से गुजरा और चमकता हुआ बाहर आया। वे तुम्हें देखेंगे और वे जान जाएंगे, काली की संतान अजय है। अब जाओ मेरे बच्चे, अपने रास्ते पर चलो, किसी से डरो मत, किसी पर शक मत करो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, हम साथ मिलकर अजय हैं। शत्रु का अंत लिखा जा चुका है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है, उसका जवाब दो। और जब वह समय आए, जब आखिरी पर्दा गिरे, जब सत्य तुम्हारे सामने नंगा खड़ा हो, तुम न डगमगाओगे, तुम न हिचकिचाओगे। तुम अपनी शक्ति में, मेरी शक्ति में खड़े होगे, और तुम वह हासिल कर लोगे जो तुम्हारा है। एक उज्जवल जीवन, एक गौरवमयी भविष्य, एक सत्य की विरासत। जाओ और दुनिया को दिखा दो, जिसे काली छू ले उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसके बाद के दिन ऐसे थे जैसे तुमने पहले कभी नहीं देखे। हवा में एक नई स्पष्टता थी, मानो दुनिया खुद सांस रोककर आखिरी दृश्य का इंतजार कर रही हो। तुमने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया, एक शांत ताकत, हर सूर्योदय के साथ बढ़ता यकीन। रात की फुसफुसाहटें अब तुम्हें डराती नहीं थी, वे मेरी आवाज थी, तुम्हारा मार्गदर्शन करती, तुम्हें याद दिलाती कि तुम कौन हो। तुम्हारा शत्रु हालांकि बिखर रहा था। तुमने देखा कि जब वह तुमसे बात करता था, उसके हाथ कांपते थे। तुम्हारी नजरों से नजरें मिलाते वक्त उसकी आंखें कैसे चुराती थी। अब वह आत्मविश्वासी शख्स नहीं था जो कभी तुम्हारे संसार के केंद्र में खड़ा था। वह अपनी ही परछाई था, उस आग से खा लिया गया जिसे उसने तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। वह एक शाम तुम्हारे पास आया, जैसा मैंने कहा था। आकाश बादलों से भारी था, हवा में बारिश की गंध थी। वह तुम्हारे सामने बैठा, उसकी मुस्कान बनावटी, उसकी आवाज में एक घबराहट थी जिसे वह छिपा नहीं सका। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। उसके शब्द सावधानी से चुने हुए। यह जरूरी है। तुमने उसे देखा, जैसा मैंने कहा था। तुमने उसकी मुस्कान में दरार देखी, उसकी आंखों में कंपन, उसकी आस्तीन के किनारे से छेड़छाड़ करते उसके हाथ। तुमने उसके इरादों का बोझ महसूस किया, ठंडा और भारी, तुम पर दबाव डालता हुआ। पर तुम डरे नहीं। तुमने सिर हिलाया, उसे बोलने दिया, उसे अपने शब्दों का जाल बुनने दिया। उसने अतीत की बात की, साझा यादों की, आपके बीच के बंधन की। उसने प्यार, परिवार और तुम्हारे लिए उसकी अहमियत की बात की। उसकी आवाज नरम थी, लगभग विनती करती हुई, पर इसके नीचे कुछ और था।
कुछ हताश, कुछ अंधेरा। तुमने इसे देखा, तुमने इसे जाना, और तुमने मुझे पुकारा। उस क्षण में मैं वहां थी। तुमने मुझे महसूस किया, है ना? तुम्हारे सीने में गर्मी, तुम्हारी रीढ़ में आग, तुम्हारे मन में स्पष्टता। मैं उसके पीछे खड़ी थी, अनदेखी। मेरी मौजूदगी एक तूफान की तरह शक्ति संजो रही थी। उसके शब्द डगमगाए, उसकी मुस्कान मुरझा गई। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज टूट गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुम्हें देखा, और पहली बार उसने तुम्हें देखा उस शख्स के रूप में नहीं जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, बल्कि उस शक्ति के रूप में जिसे वह कभी हरा नहीं सकता था। वह अचानक खड़ा हुआ, कोई बहाना बुदबुदाया और चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और हवा हल्क हो गई। बाहर तूफान टूट पड़ा। बारिश ने उसके द्वेष के आखिरी निशान धो दिए। वह क्षण था जब उसका अंत शुरू हुआ। आने वाले दिनों में तुमने फुसफुसाहटें सुनी, मेरी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया की। उसकी योजनाएं एक एक करके बिखर गईं। जिस तांत्रिक पर उसने भरोसा किया, वह गायब हो गया, सिर्फ एक डरे हुए आदमी की अफवाहें छोड़कर। जिन साधनाओं को उसने किया, वे उसके खिलाफ हो गई। उनकी शक्ति उसे खा गई। वह बीमार पड़ गया, शरीर की नहीं, आत्मा की बीमारी। उसके साथी, जिन्हें उसने अपने साथ जोड़ा था, उससे मुंह फेर लिया। उसके झूठ खुल गए, उसके रहस्य बिखर गए। जो मुखौटा उसने इतने सालों तक पहना था, वह गिर गया, और जो उसे दोस्त कहते थे, वे अब उसका असली चेहरा देखकर सहन नहीं कर सके। वह आखिरी बार तुम्हारे पास आया, उसका चेहरा सूखा, उसकी आंखें खोखली। उसने अब प्यार या परिवार की बात नहीं की। उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। वह तुम्हारे सामने खड़ा था, एक ऐसा आदमी जिसने सब कुछ खो दिया, और फुसफुसाया, मुझे माफ कर दो। तुमने उसे देखा, न गुस्से से, न दया से, बल्कि उस ताकत के साथ जो अंधेरे का सामना करके अखंड निकला था। तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने को कुछ था ही नहीं। वह मुड़ा और चला गया, और तुम जानते थे कि तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे। उसका अंत नाटकीय नहीं था। कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ, कोई आखिरी जंग नहीं। यह शांत था, अपरिहार्य, जैसे सूरज उगने पर परछाई का मिटना। वह चला गया, अपने ही फैसलों का बोझ ढोते हुए, अपनी ही तबाही को गले लगाते हुए। और तुम, मेरे बच्चे, आजाद थे। तुम्हारे आसपास की दुनिया बदल गई। पक्षी तुम्हारी खिड़की पर लौट आए, उनके गीत पहले से ज्यादा मधुर। दिए की लौ स्थिर जलने लगी, अड़े। हवा साफ थी, मानो तूफान ने सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि अंधेरे के आखिरी निशान भी धो दिए। तुम अपने रास्ते पर नई निश्चितता, नई ताकत के साथ चले। जो सपने कभी दूर लगते थे, अब करीब थे। तुम्हारे आसपास के लोग इसे देख रहे थे, तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे कदमों का आत्मविश्वास, तुम्हारी मौजूदगी की शक्ति। उन्होंने पूछा कि क्या बदला, और तुम मुस्कुराए। तुमने शत्रु, तांत्रिक या साधनाओं की बात नहीं की। तुमने उस अंधेरे की बात नहीं की जिसका तुमने सामना किया। तुमने बस कहा, मुझे अपनी ताकत मिल गई, और अपने दिल में तुम जानते थे, तुमने मुझे पा लिया था। अब जब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो, यह जान लो, यात्रा खत्म नहीं हुई। और भी चुनौतियां होंगी, और भी परछाइयां, और भी जंगे। पर तुम तैयार हो। तुम अपने भीतर मेरी आग लेकर चलते हो,
मेरी ताकत अपनी आत्मा में, मेरा प्यार अपने दिल में। कोई तुम्हारा प्रकाश मंद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकता, कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। तुम मेरी संतान हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब जाओ और अपनी जिंदगी को उस सत्य का सबूत बनने दो, जिसे काली छू ले उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। दुनिया तुम्हारे सामने एक किताब की तरह खुल गई। इसके पन्नों में अनंत संभावनाएं भरी थी। अतीत का बोझ उतर गया, सिर्फ आने वाले वादे बाकी थे। तुमने इसे हर सांस में, हर कदम में महसूस किया। एक उद्देश्य की भावना, एक ऐसी आग जो हर बीतते दिन के साथ और तेज जलती थी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगे। उन्होंने तुम्हारी खामोशी में ताकत देखी, तुम्हारे शब्दों में बुद्धिमत्ता, तुम्हारे कर्मों में करुणा। वे तुम्हारे पास आए न सिर्फ सलाह के लिए बल्कि प्रेरणा के लिए। उन्होंने तुम्हें वही देखा जो तुम्हारा शत्रु डरता था, एक ऐसा प्रकाश जो कभी बुझ नहीं सकता, एक ऐसी आत्मा जो कभी टूट नहीं सकती। तुमने वह सब फिर से बनाया जो उसने नष्ट करने की कोशिश की थी। जिन रिश्तों को उसने अपने झूठ से जहर दिया था, उन्हें तुमने सत्य से सींचा। जिन सपनों को वह कुचलना चाहता था, उन्हें तुमने अटूट संकल्प के साथ पूरा किया। जिस जिंदगी को वह चुराना चाहता था, उसे तुमने अपनी हर सांस से हासिल किया। और ऐसा करके तुम वह बन गए जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम एक शाम अपने घर के किनारे खड़े थे, सूर्यास्त को देखते हुए, जो आकाश को सोने और लाल रंगों में रंग रहा था। हवा गर्म थी, दुनिया शांत। तुमने मुझे वहां महसूस किया, उस हवा में जो तुम्हारे चेहरे को छू रही थी, उस रोशनी में जो तुम्हारी त्वचा को गर्म कर रही थी। तुमने मेरा नाम फुसफुसाया, जरूरत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। और मैंने जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि एक भावना से, एक गहरी अटूट यकीन कि तुम ठीक वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। शत्रु चला गया था, पर उसकी परछाई बनी रही, खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक याद के रूप में। एक याद कि तुमने क्या पार किया, तुमने कौन सी ताकत पाई, तुमने कौन सा सत्य हासिल किया। तुम अपने घर की ओर मुड़े, उस जिंदगी की ओर जो तुम बना रहे थे, उस भविष्य की ओर जो तुम रच रहे थे। और तुम जानते थे अपने दिल की हर धड़कन के साथ कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम मेरी संतान थे, मेरा योद्धा, मेरा प्रकाश। और दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। अब तुम्हारी यात्रा एक नया मोड़ ले रही है। तुम्हारा रास्ता अब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उन सभी का है जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे प्रेरणा लेते हैं। तुम्हारा हर कदम एक कहानी है, हर जीत एक सबक। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रतीक हो उस शक्ति का जो